चलो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 जीएसटी समझेंगे। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक गारंटी से कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में आपका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट बचेगा नहीं। चलिए पहले जीएसटी जानते हैं। जीएसटी के पहले हम लोग जानेंगे टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या होता है और सरकार को हम लोग क्यों देते हैं। देखिए अपना पैसा हम लोग कमाते हैं, इतना मेहनत से कोई भी काम धंधा करता है, कोई भी मेहनत से कमाता है, तो सरकार को हम लोग एक्स्ट्रा पैसा क्यों देते हैं। सरकार को क्यों देते हैं, देखिए उसी पैसे से क्या करता है सरकार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाता है, रोड्स बनाता है, समझ में आया, ये सब वेलफेयर का काम करता है, समझ में आया, कंस्ट्रक्शन करता है। अब देखिए जैसे कोरोना आया था, कोरोना के टाइम में इतना सरकार क्या बनाया, वैक्सीन, इतना ज़्यादा वैक्सीन बनाया। इतना वैक्सीन का पैसा कहाँ से आया, कभी आपने सोचा। वैक्सीन इतना सरकार फ्री में दे रहा है, फ्री में वैक्सीन दे रहा है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, ये टैक्स जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी से तो आता है। जो सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं उसी पैसे से तो सरकार हम लोग का जो स्कीम, हॉस्पिटल, रोड्स बनाता है, कोरोना का वैक्सीन दिया और बहुत सारा, जैसे आर्मी के लिए हथियार जो विदेश से खरीदता है, कोई भी विदेश से इंपोर्ट करता है तो वीपन से सब, सबका पैसा कहाँ से आता है, हम ही लोग जो टैक्स देते हैं उसी पैसे से सब कुछ होता है। ठीक है, समझ में आया टैक्स सरकार को क्यों देते हैं और सरकार उस टैक्स से क्या करता है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग जानेंगे टैक्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम लोग डायरेक्ट इनकम पे लागू होता है। जैसे कोई भी हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट जो इनकम मिल रहा है उसी से टैक्स कंपनी क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है, समझ में, या डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, वहाँ से उसको क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, इनकम टैक्स। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट हमारे इनकम से डिडक्ट होता है, ये हुआ इनकम टैक्स, समझ में आया, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। अब है इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, देखिए हम लोग को जो मॉल में जाते हैं तो उसका बिल जब देखिएगा तो उस पर लिखा रहेगा जीएसटी। ठीक है, रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वहाँ पर भी देखिए बिल में जीएसटी लिखा रहता है। एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, मतलब सबको देना पड़ता है जीएसटी, समझ में आया। इनडायरेक्ट टैक्सेस है, समझ में आया, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग को पॉकेट से नहीं जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग को देना पड़ रहा है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी खुद ही है, समझ में आया इसका एग्जाम्पल। अब जीएसटी को अब हम लोग डिटेल में समझेंगे, चलिए। ठीक है, अब देखिए जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसे और क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्योंकि क्या होता है, डेस्टिनेशन मतलब अलग अलग, मतलब ट्रांसफ़र होता है। इसे क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो था उसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब जिसका इनकम है उसी इनकम से डिडक्ट होगा, समझ में आया। इनडायरेक्ट टैक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कैसे, आप पूछेंगे कैसे, चलिए बताते हैं। जैसे देखिए आप क्या हुआ, डोमिनोज में खाने गए तो देखिए डोमिनोज, सरकार किससे टैक्स लेगा, डोमिनोज से लेगा टैक्स, समझ में आया कि नहीं। डोमिनोज से सरकार टैक्स लेगा, लेकिन क्या करता है डोमिनोज, हम लोग जब खाने जाते हैं, समझ में आया, तो वहाँ पर देखिए वो क्या करता है, टैक्स हम लोग से डिडक्ट कर लेता है। मतलब क्या हुआ, वो अपना टैक्स क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर दिया हम लोग के ऊपर, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, समझ में। आपको जीएसटी अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए टैक्स में समझा दिया, गुड्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, गुड्स है टेंजिबल, हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ में, देख सकते हैं, छू सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे देखिए बोर्ड है, एक जगह से हम लोग दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ये पेन है, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, बैग है, पेंसिल है, सब चीज़ क्या है, एग्जाम्पल है, सब गुड्स है, समझ में आया कि नहीं। ये सब क्या है, टेंजिबल है, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, समझ में आया। सर्विस क्या है, सर्विस क्या है, जैसे देखिए गाड़ी क्या है, टेंजिबल है, गुड्स है, देखिए क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन जो ड्राइवर है उसे चला के ले जाता है वो क्या करता है, सर्विस देता है, समझ में आया। जैसे टीचर के, देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, समझ में आ गया नहीं। इसके लिए हम लोग को क्या फीस पेमेंट करना पड़ता है, जैसे जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, फीस दे रहा है, समझ में आया कि नहीं। सर्विस और गुड्स का एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए जीएसटी कब से लागू हुआ, जीएसटी कब से लागू हुआ इंडिया में, 1 जुलाई 2017। यहाँ से क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट
यहाँ से शुरू हो गया इंडिया में, ठीक है। अब जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी पहले, क्योंकि देखिए पहले बहुत सारा टैक्सेस था, जैसे क्या था, वैट था, वैट जिसे क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स था, समझ में, बहुत सारा टैक्स था, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, इतना सारा टैक्सेस था, इतना झमेला एक ही प्रोडक्ट का। देखिए कहीं दूसरा, मुंबई में अलग दाम रहेगा, बिहार में अलग, कश्मीर में अलग, एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग चार्जेस लगता था। समझ में आया कि नहीं, अलग अलग टैक्स भी था, समझ में आया। तो सरकार ने क्या सोचा, अब जैसे बाहर का कोई भी देश आ रहा है पैसा इंडिया में कोई भी इन्वेस्ट करने, तो वो सोचा इतना सारा टैक्स, वो भी कन्फ्यूजन हो जा रहा है, कन्फ्यूजन पड़ रहा है, समझ में, वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो क्या हुआ, सरकार ने सोचा भाई जब एक देश है, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक देश रहेगा तो टैक्स भी सेम रहेगा, समझ में आया। अब देखिए जीएसटी में देखिएगा अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग रेट्स रहता है, जैसे 5% रहता है, समझ में, 5%, 18%, समझ में। हाईएस्ट रेट कितना है, 28%, समझ में, 28% हाईएस्ट है जीएसटी का, समझ में आया। अब देखिए जीएसटी इतना दूर तक हम लोग समझे। अब देखिए कुछ कुछ प्रोडक्ट में क्या होता है, जीएसटी लागू नहीं होता, समझ में, कुछ कुछ प्रोडक्ट में, जैसे कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे देखिए अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, समझ में आया। ये सब कुछ कुछ चीज़ है जिस पर देखिए पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उस पर जीएसटी लागू नहीं हुआ है, समझ में आया कि नहीं। इस पर पेट्रोलियम, अल्कोहल, इस सब पर स्टेट अपना हिसाब से टैक्स लगा सकता है, समझ में आया। यहाँ पर जीएसटी लागू इस सब पर नहीं होता, समझ में आया कि नहीं। चलिए अब जीएसटी अच्छे से हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे क्या कि जीएसटी कितने टाइप का होता है। चलिए अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। इंडिया में कितने टाइप का जीएसटी होता है, चलिए जानते हैं। पहला होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसके ऊपर इम्प्लाई होता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अब आप पूछेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्या होता है, चलिए बताते हैं। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो देखिए सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट, समझ में आया, पकड़ लीजिए। देखिए सेम स्टेट में, जैसे हरियाणा में, देखिए हरियाणा में गुड्स बना, इंटर स्टेट मतलब क्या होता है, सेम स्टेट में, समझ में आया, जो ट्रेड हो रहा है सेम स्टेट में, समझिए, गुड्स एंड सर्विस में बन रहा है और बेचा जा रहा है। देखिए जो बन रहा है और बेचा जा रहा है सेम ही स्टेट में, जैसे हरियाणा में गुड्स बना और बेचा गया हरियाणा में ही, तो क्या हुआ, इंट्रा स्टेट ट्रेड। अब देखिए स्टेट हरियाणा में बना, हरियाणा में बना, तो मोदी जी क्या बोलेंगे, मोदी जी बोलेंगे हरियाणा क्या इंडिया से बाहर है, हरियाणा इंडिया में ही है। तो सरकार बोले, मोदी जी बोलेंगे हमें, मुझे भी तो टैक्स दो, क्योंकि ये तो इंडिया में, मुझे भी तो टैक्स मिलना चाहिए। तो देखिए ये भी क्या होगा, ऑन इंट्रा स्टेट ट्रेड। अब हरियाणा में बना तो मोदी जी भी लेंगे, ठीक है, मोदी जी भी टैक्स लेंगे। अब देखिए अब पकड़ लीजिए, अगर टैक्स है 18%, 18% टैक्स, ठीक है, 18% अगर टैक्स रहेगा, अगर एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट भी 18% ले लेगा और सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट भी 18% ले लेगा, तो जो पकड़ लीजिए कंपनी बना रहा है ये सब प्रोडक्ट, ये सब, वो तो सोचेगा भाई 18% स्टेट को भी दो, सेंट्रल को भी दो, तो मेरा लाभ क्या है, समझ में आया कि नहीं, वो सोचेगा मेरा लाभ क्या है। तो सरकार ने बोला चलो इस झमेला को छोटा कर देते हैं, जो भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, मतलब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होगा, तो क्या होगा, और 18% है तो 9% किसको मिलेगा, 9% मिलेगा स्टेट को और 9% मिलेगा सेंट्रल को, समझ में आया। और देखिए क्वेश्चन में दिया होगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब सेम स्टेट में हो रहा है, अगर यूपी में बन रहा है प्रोडक्ट और यूपी में ही बेचा जा रहा है, तो क्या होगा, वो टैक्स अगर 18% दिया है अगर क्वेश्चन में, तो मतलब 9% टैक्स हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और 9% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। आया समझ में आपको, समझ में आया, 9% स्टेट गवर्नमेंट को और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आया, हाफ हाफ एक्सचेंज हो जाएगा, समझ में आया, हाफ स्टेट को चला जाएगा, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप सोचेंगे कि भाई आईजीएसटी क्या है, चलिए आईजीएसटी समझते हैं। आईजीएसटी क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कहाँ लागू होता है, देखिए इम्प्लाइड ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, समझ में आया। अब देखिए इंट्रा था, इसका स्पेलिंग है क्या, INTR है, और इसका क्या है, INTER। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, इंटर स्टेट मतलब क्या होता है, एक स्टेट से मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब क्या हुआ, एक स्टेट में बना, पकड़ लीजिए वेस्ट बंगाल में बना, ठीक है, और बेचा गया बिहार में, ठीक है। तो देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि अरे ये तो मेरा है,
टैक्स, क्योंकि यहाँ पर बना है। और बिहार गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अरे यहाँ पर बेचा जा रहा है तो दे रहा हुआ। तो ये झमेला दूर करने के लिए क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अरे तुम दोनों का मतलब झमेला चल रहा है, मुझे दे दो टैक्स। समझ में आया। तो अगर देखिए, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट बेचने, एक स्टेट से दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बारे में, एक स्टेट से दूसरा मूवमेंट होगा, तो उस टैक्स कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। समझ में आया। और यहाँ देखिए, अगर टैक्स दिया है 18%, अगर 18% टैक्स दिया है तो 18% पूरा किसके हाथ में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ में आया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, कितने दिया होगा, अगर 18% दिया होगा सेम स्टेट में, 18% दिया होगा सेम स्टेट में, तो हो जाएगा 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा 9% हो जाएगा SGST और 9% हो जाएगा CGST। अगर दिया होगा वन स्टेट टू अनदर, तब क्या होगा, IGST होगा डायरेक्ट 18%। समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है, अच्छी तरह से समझ में। अगर कोई भी डाउट्स होगा बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका हर डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वहाँ पर बैठा हूँ। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब देखिए हम लोग क्या समझेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आप पूछेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाइल पेइंग टैक्स ऑन सेल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए यू कैन अवेल द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन परचेज। देखिए अगर हम लोग कोई गुड्स खरीद रहे हैं, देखिए हम लोग कोई रॉ मटेरियल्स, कोई भी चीज़ बनाने के लिए कुछ चीज़ खरीदते हैं रॉ मटेरियल्स, और खरीदने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो टैक्स दे दिए। ठीक है, और वही चीज़ हम लोग क्या किए, उसको मैन्युफैक्चर किए, बना दिए, फिनिश गुड्स बना दिए। ठीक है, उस चीज़ को बनाने के बाद जब हम लोग बेच रहे हैं तो सरकार बोल रहा है इतना टैक्स दो, तो हम लोग जो पहले टैक्स दे दिए हैं वो तो माइनस करेंगे ना। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए रुपीस कितना हुआ, रुपीस 80 ऑन परचेज, रुपीस 80 ये क्या है, टैक्स में ऑन 80 टैक्स ऑन परचेज। हम लोग कुछ खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदे, पकड़ लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करिए, हम लोग रॉ मटेरियल खरीदे, रॉ मटेरियल से ही तो प्रोडक्ट बनाएंगे। रॉ मटेरियल खरीदने के टाइम में हम लोग कितना टैक्स दिए, 80 रुपये। ठीक है, और फिर कितना दिए, एक क्या हुआ, इनपुट हो गया, क्योंकि बनाने के टाइम में इनपुट दिए हैं हमें। ठीक है, और रुपीस 100 क्या होगा, ऑन टैक्स ऑन सेल, डैट इज़ क्या है, आउटपुट है। समझे। ठीक है, बनाने के टाइम में कितना हम लोग को टैक्स लगा, 80 रुपये। खरीदने गए तो समझ में आया, जब बनाने के लिए खरीदने गए रॉ मटेरियल तो कितना टैक्स देना पड़ा, 80 रुपये। और जब हम लोग बेचने गए वही चीज़ तो हम लोग को कितना सरकार बोल रहा है टैक्स, 100 रुपये। तो हम लोग सोचेंगे भाई 80 रुपये तो हम लोग पहले दे चुके हैं, तो फिर 100 रुपये क्यों देंगे। ठीक है, तो देखिए टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू, अब देखिए टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना हुआ, 100 माइनस इनपुट में कितना हुआ, रुपीस 80, तो कितना बचेगा, टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ, रुपीस 20। समझ में आया। 100 रुपया क्या है, आउटपुट टैक्स है, जो क्या हुआ बेचने के टाइम में हम लोग जो टैक्स दिए। ठीक है, 80 रुपये क्या है, जो खरीदने के टाइम में, परचेज के टाइम में टैक्स दिए। ठीक है, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, रुपीस 20। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए इस चैप्टर में जितना कॉन्सेप्ट था हमने पूरा समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। ठीक है, हम लोग पर्सनली उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे सम्स कैसे करेंगे इसका। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो जान गए, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट। देखिए इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो देख लीजिए इंटर है ना इंट्रा है। इंट्रा है मतलब क्या होगा, दोनों को टैक्स जाएगा, CGST को भी और SGST को भी। समझ में, अगर टैक्स 12% होगा तो कितना होगा, 6% मिलेगा CGST को और 6% मिलेगा SGST को। आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, MRP दिया है, दाम प्राइस दिया है, हर प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, 125, 200, 160, 150, 180। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स मतलब कितना तो आइटम है, मतलब 125 एक का दाम है तो 20 का दाम कितना होगा। समझ में आया। 200 एक का दाम है तो 27 का कितना होगा। आया कि नहीं समझ में। GST परसेंटेज भी दे दिया है, 12%,
12%, 18%, 28%, समझ में आया कि नहीं? चलिए अब हम लोग आस्ते आस्ते सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन में पहले क्या देखेंगे, एमआरपी क्वेश्चन में आपका मेंशन किया हुआ है, जो ऐसे दिया वैसे उतार दीजिएगा। 125, 200, 160, 150 और 180 आया है समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ आइटम्स, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20। ठीक है, अब देखिए 125 एक का दाम है तो 20 का दाम कितना होगा, 125 इंटू 20 तो कितना आएगा 2500। ठीक है, फिर देखिए एक का दाम 200 है तो नंबर ऑफ आइटम्स 27 है तो 27 200 इंटू 27 540। ऐसे करके हम लोग पूरा सब कर लेंगे, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए टैक्स दिया हुआ है 12% क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए CGST निकालेंगे। पहले मैं बताया कि अगर 12% टैक्स होगा तो CGST कितना होगा, 6%। बताया तो उसका हाफ हो जाएगा CGST, हाफ हो जाएगा SGST। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। 6% किसका हो जाएगा, 6/100 इंटू अमाउंट कितना है 2500 इंटू होगा 2500 तो कितना होगा, देखिए 0 0 0 0 कट गया। ठीक है, 25 इंटू 6 कितना होगा बताइए, कितना होगा 150। चलिए 150, ठीक है 150 होगा। ऐसे ही करके हम लोग सब कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा भी होगा, ये भी होगा 12% है तो मतलब क्या होगा 6/100। ठीक है, 6/100 इंटू अमाउंट कितना है 5400। देखिए 5400 तो इसको देखिए 0 0 कट गया। अब 54 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा, 54 इंटू 6 करेंगे तो आएगा कितना आएगा, करके देखिए 324 आएगा, 324। ऐसे ही करके हम लोग सब कर लेंगे। देखिए 18% है तो कितना होगा 9/100, समझ में आया? 9/100 इंटू 5600 तो कितना होगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप सब कैलकुलेट करके खुद से करके देखिएगा, समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट कितना होगा 672। ठीक है, नेक्स्ट कितना होगा 405। समझ में आया? खुद से करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब देखिए SGST CGST जितना होगा SGST भी उतना ही होगा, क्योंकि देखिए ये भी 6/100 होगा तो ये 0.5% 12% था तो 6% CGST को होगा, 6% SGST को होगा, अमाउंट भी सेम है तो ये सब क्या होगा। देखिए यहाँ पर 150 आया, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। ये कितना है 324, ये आ जाएगा 504, 672 और ये हो जाएगा 400। समझ में आया कि नहीं? आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, हम लोग बताने के लिए तो मौजूद है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए अमाउंट, ये टोटल अमाउंट कितना होगा, देखिए टोटल अमाउंट कितना होगा। अब देखिए टोटल टैक्स था 2500 प्लस कितना टैक्स है CGST और SGST मिला के कितना होगा 150 और 150 300 और प्लस 2500। समझ में आया? मतलब कितना होगा, देखिए 2500 पहले था जो टोटल अमाउंट है, टोटल कॉस्ट है, प्लस कितना होगा CGST 150 प्लस SGST 150 तो ये टोटल कितना होगा 2800। समझ में आया कैसे किए? अब ऐसे ही करके हम लोग सब बैठा देंगे। ठीक है, आप पूरा डिटेल में कर लीजिएगा। ठीक है, ये कितना होगा 60 कितना होगा 6048। ठीक है, ये वाला क्या करेंगे, देखिए 504 प्लस 504 प्लस 5600। ठीक है, इसका कितना आएगा 6608। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, फिर है यहाँ पर होगा 6144। ठीक है, लास्ट में कितना होगा 5304। समझ में आया? अब देखिए टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ बिल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सारा सबको प्लस कर देंगे तो सबको प्लस करके कितना आंसर आएगा, टोटल आएगा 26,910। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। समझ में आए सम्स? चलिए नेक्स्ट सम्स में आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2020 का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में, इसलिए हम लोग स्टार मार्क कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से करिए। देखिए, मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स। मिस्टर बेदी ने मार्केट में गया और क्या खरीदा, बहुत सारा आइटम मिस्टर बेदी ने खरीदा। क्या खरीदा, देखिए मेडिसिन कितने दाम का खरीदा 950, उस पर GST कितना लगा है 5%। ठीक है, फिर देखिए पेयर ऑफ शूज़, जूता खरीदा, उस पर कितना लगा है 3000, उस पर GST कितना है 18%। और लैपटॉप बैग कॉस्टिंग ₹1000, और लैपटॉप बैग खरीदा कितने दाम में 1000 में। ठीक है, विथ अ डिस्काउंट, उस पर डिस्काउंट कितना मिला है 30%। ठीक है, और GST कितना लागू है 18%। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, पहला हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड।
कैलकुलेट क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना वो पे कर रहा है, ठीक है, मिस्टर बेदी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, पहला देखिए 950 दिया है, इस पर कितना है जीएसटी 5% है। देखिए 950 पे 5% लिख दिए, प्लस 18% किसके ऊपर दिया गया है, 3000 लैपटॉप का 18% 3000 के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर देखिए 18% दिया है, देखिए लैपटॉप बैग का 18% दिया है 1000 के ऊपर, उस पर 30% डिस्काउंट है। डिस्काउंट जब देते हैं मतलब उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा, समझ में आया। तो अब देखिए अब क्या बच रहा है हम लोग का, 5% है मतलब 5/100 इंटू कितना होगा 950। ठीक है, प्लस क्या है 18/100 इंटू कितना है 3000। ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ देखिए 18% है, 18/100 इंटू कितना होगा, देखिए 1000 है और 30% ऑफ 1000 कितना होगा, माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 300, मतलब 1000 माइनस 300 कितना हो जाएगा 700। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है आया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, अब देखिए यहाँ एक जीरो कटा, यहाँ एक जीरो कटा, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 से 95 को कट करेंगे तो कितना आएगा बताइए, आएगा देखिए ₹47.50। ठीक है, आया यहाँ समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, अब देखिए 30 इंटू 18 कितना होगा ₹540। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ देखिए जीरो कट गया, 18 7 जा कितना होता है, 18 7 जा होता है ₹126। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए इसको प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आएगा ₹713.50। समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है वो देखते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बीबी। अब देखिए टोटल अमाउंट जितना है उसके ऊपर टैक्स मिला के कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट प्लस टोटल जीएसटी। टोटल के कॉस्ट कितना था, देखिए नॉर्मल कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट का 950 था, ₹950 प्लस कितना था 3000 था, 3000। ठीक है, प्लस कितना था 1000। ठीक है, एक तो नॉर्मल अमाउंट था, इसके ऊपर जीएसटी जो लागू था वो कितना था, पहले नंबर 1 क्वेश्चन में हम लोग निकाले हैं, कितना था ₹713.50, इतना ही था ना। ठीक है, चलिए अभी सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, चलिए करके दिखाइए। ऐड करने के बाद आएगा ₹5363.50। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा। मिस्टर मलिक घूमने के लिए कहाँ गया, गोवा में गया। ही टूक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days। उसने होटल में एक रूम लिया, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5000, मतलब 5000 2 दिन के लिए। समझ में, मतलब 10,000 हो गया, ये समझ में आया। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइनिंग। उसी दिन क्या हुआ, उसके दोस्त जॉन भी उसके साथ रहने आ गया। ठीक है, होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्ज। समझ में आया, होटल ने क्या दिया, एक्स्ट्रा बेड चार्ज दिया, कितना 1000 करके पर डे। ठीक है, और रहा 2 दिन के लिए, मतलब क्या हुआ 1000 इंटू 2। समझ में आया कि नहीं, ये भी हो जाएगा 2000। हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज। दोनों दिन के लिए कितना चार्ज करेगा मिस्टर मलिक को। समझ में आया, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम लोग आंसर में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, बिल कितना होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं मिस्टर मलिक कितना दिन के लिए रहा, 5000 करके दो दिन के लिए, क्योंकि देखिए 5000 एक दिन का ले रहा था, 2 दिन का कितना होगा 5000 इंटू 2, प्लस उसका दोस्त रहा 2 दिन के लिए, वो भी सेम, तो 1000 करके एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, तो 1000 करके एक दिन, तो इसका भी 2 दिन का 2000 होगा। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए लिखा है 1000 पर डे, मतलब उस दोस्त का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हुआ 1000 पर डे। ठीक है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹10,000 हो जाएगा, प्लस 1000 प्लस 1000 2000 हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा ₹12,000। ठीक है, समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या बोला है,
हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28%, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा। टोटल अमाउंट हम लोग जान गए कितना 12,000 है, ठीक है। उसके ऊपर GST कितना होगा, देखिए GST इक्वल टू 28% ऑफ कितने के ऊपर होगा, 12,000 के ऊपर होगा। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए तो कितना होगा 28 इंटू 100 इंटू 12,000, ठीक है। तो कितना होगा 0000 कटेगा। अब देखिए 28 इंटू 120 कीजिएगा तो कितना होगा ₹3360, ठीक है 3360। तो आप क्या लिखेंगे, GST चार्ज बाई मिस्टर मलिक इज ₹3360। समझ में आया। चलिए आज हम लोग इतना कर लिए। अब हम लोग एक होमवर्क देंगे आपको, ठीक है। वो करके आप कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है तो इसे समझ कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। समझ में आया। चाहे जिस दोस्तों को GST अच्छे से समझने की ज़रूरत है उसे आप इसे भेज दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, चलिए तब भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं समझ कर। द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन मीरठ शोज कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाई इट एज 750 इफ GST रेट इज 18% फाइंड द अमाउंट। ये बहुत ईजी सम्स है। अमाउंट दिया है, इसके ऊपर GST निकाल के दोनों अमाउंट को ऐड कर दीजिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ द बिल निकल जाएगा, ठीक है। सबसे ईजी सम्स है। आपको होमवर्क दिया गया है, इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए इसका आंसर, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।